दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947 की, जब भारत अपनी आजादी से मात्र एक कदम दूर था। उस रात आजादी की खुशी के साथ साथ भारतीयों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि उस रात जहां एक तरफ भारतीयों को आजादी की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर बंटवारे का दर्द भारतीयों की आत्मा कचोट रहा था। बताया जाता है उस रात दिल्ली की सड़कों पे एक ही गीत सुनाई दे रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। 14 अगस्त के दिन दिल्ली में सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति भी हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रही हो। उस रात देश के कोने कोने से लोग आजादी के जश्न में शामिल होने दिल्ली आ रहे थे। कहा जाता है उस रात दिल्ली की सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी, क्योंकि 14 अगस्त की रात लगभग 5 लाख भारतीय रायसीना हिल्स पर आजादी का जश्न मनाने जमा हो चुके थे। अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे भारत को आजाद होने में। रात के लगभग 9 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचते हैं, जहां एक छोटी सी मीटिंग के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण इन शब्दों से शुरू करते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जिसका मतलब था जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो चुकी होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। नेहरू के इस भाषण से ग्राउंड पर खड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और सभी लोग महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस वक्त जो भारतीय अपने घरों में रेडियो पर ये भाषण सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस दिन भारत अंग्रेजों की उस कैद से आजाद होने जा रहा था, जिस कैद से निकलने के लिए वो पिछले 200 सालों से छटपटा रहा था। बताया जाता है कि उस रात रायसीना हिल्स पर पहुंचा कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। पूरी रात जाग कर ये लोग आजादी की उस सुनहरी सुबह का इंतजार कर रहे थे, जो सभी के चेहरे पर खुशियां लेकर आने वाली थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारतीयों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी, क्योंकि दोस्तों ये सुबह आजादी के उन सुनहरे पलों को लेकर आई थी जिनका भारतीयों ने लंबे समय तक इंतजार किया था। रात भर बारिश के बाद दिल्ली में आसमान एकदम साफ था। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रायसीना हिल्स पर आजाद भारत का तिरंगा लहराने लगा। उस दिन तिरंगे को लहराता देखकर सभी भारतीयों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि दोस्तों ये 200 सालों में पहला अवसर था जब बिना किसी रोक टोक के भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। उस समय महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगे शांत कराने में लगे थे। बताया जाता है उस दिन पंडित नेहरू के भाषण को पूरे देश ने सुना था, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी इस भाषण को नहीं सुन सके थे। 15 अगस्त की सुबह भारतीयों को जितनी खुशी आजादी की हो रही थी, उतना ही दुख उन्हें अखंड भारत के टूटने का था, क्योंकि भारत ने इस बंटवारे के तहत अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। बरसों से जो भारतीय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह रहे थे, उन्हें इस बंटवारे के फैसले ने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। 14 अगस्त की रात अंग्रेजों द्वारा चली गई चाल ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिनमें से एक टुकड़ा भारत और दूसरा पाकिस्तान बन गया था। बंटवारे की इस आंधी ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। उस समय देश के कोने कोने में खून खराबे का माहौल था और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिशों में जुटे थे। बंटवारे के नाम पर भड़की इस आग में लगभग 20 लाख भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए थे। उस समय जो लोग अपने आप को भारत में सुरक्षित समझते थे, वो भारत में रह गए, और जो पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे, वो पाकिस्तान चले गए। बंटवारे के इन दंगों में लाखों भारतीयों के घर जला दिए गए, हजारों माताओं बहनों की इज्जत लूट ली गई और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख कर दी गई।
बहुत से इतिहासकार बताते हैं उस समय भारत और पाकिस्तान से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया था। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान का बंटवारा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी। अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी के समय से ही भारतीयों के साथ डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेल रहे थे। आजादी से पहले भी अंग्रेज भारतीयों को धर्म के नाम पर भड़काते रहते थे। हालांकि महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए आंदोलनों में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने बराबर से भाग लिया था और कुछ हद तक दोनों पक्षों में भाईचारा भी कायम हो गया था। लेकिन अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर आजादी तक हिंदू मुस्लिम एक रहे तो शायद वे हमें हिंदुस्तान से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने जानबूझकर बंटवारे की आग भड़काई थी। और दोस्तों, बंटवारे की साजिश में जिन्ना भी अंग्रेजों के साथ बराबर का साझेदार था, जो कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने दंगों को शांत कराने के लिए नेहरू और पटेल के सामने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन पटेल और नेहरू ने गांधी को इस बात के लिए साफ मना कर दिया था। जब जिन्ना को लगा वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो उसने लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर हिंदुस्तान के बंटवारे की चाल चली, जिसने लाखों भारतीयों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। और दोस्तों, जिन्ना किसी चाल की वजह से भारत की आजादी में भी काफी अड़चनें आई थी। बताया जाता है यदि आजादी के समय जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता नहीं होता तो शायद उस समय 20 लाख भारतीयों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कहा जाता है उस समय महात्मा गांधी द्वारा किए गए अहिंसक आंदोलनों ने हर भारतीय के मन में देश प्रेम की भावना फूंक दी थी। उस समय हिंदुस्तान के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर गांधी के आंदोलनों से जुड़ने लगे थे, जो भारत की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। भारत में बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेजों को यह बात समझ में आने लगी थी कि अब ज्यादा दिन भारत पर शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को फरवरी 1947 में ऐलान करना पड़ा था कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन जिन्ना की जिद ने आजादी की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया था। बंटवारे के नाम पर शुरू हुई इस हिंसा ने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया था। आज हिंदू मुस्लिम बंटवारे के नाम पर भड़की हिंसा के कारण एक दूसरे से आज भी नफरत करते हैं, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन ये लोग अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों को भूल चुके हैं। हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के दिलों में नफरत का बीज बोने वाले अंग्रेज थे, जिन्होंने अपने काले कारनामों को बंटवारे की हिंसा के पीछे छुपा लिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों के बारे में सुनकर आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है, जिन अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया था, फिर क्यों उन्हें आजादी के बाद बारातियों की तरफ विदा किया गया। कहा जाता है आजादी के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन 10 जून 1948 को अपने देश लौटे तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था। अंग्रेज भारत से बहुत सी बहुमूल्य चीजें भी लूटकर साथ ले गए, लेकिन जाते समय भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो दोस्तों, ये कहानी थी 14 अगस्त 1947 की उस काली रात की, जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों को देखते हुए क्या उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा करना सही था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।